हेलो एवरीवन, राइन फैमिली चैनल में आप सबका स्वागत है। तो एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ये है कि जो फ्री एंड कंपलसरी राइट टू चाइल्ड एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से जो टीचर लोग को पर डे का वर्किंग आवर्स है वो 7.5 घंटे का होना चाहिए। यानी आपको हर रोज़ 7.5 घंटे सिस्टम को देना है। नोटिस में ये भी आया है, मैं इसे जूम करके दिखाऊंगी, जो मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स है पर वीक का वो 45 घंटे होने चाहिए। यानी 45 घंटे हर हफ्ते का होना चाहिए आपका वर्किंग आवर्स। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 7.5 घंटे के हिसाब से 6 दिन में ये आपका 45 घंटा पूरा होता है। ये एक्ट के अकॉर्डिंग है। आइए अब इस एक्ट को हम डिटेल में समझते हैं कि ये जो एक्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये है क्या। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था 4 अगस्त 2009 को, जो कि फोर्स हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होना स्टार्ट हो गया। तो इस एक्ट में ये है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, उसकी इम्पॉर्टेंस बताई गई कि बहुत ज़रूरी है बच्चों का पढ़ा लिखा होना, इसलिए इसको फ्री कर दिया गया। और ये फ्री करने के बाद इंडिया 135 देशों में से एक ऐसी देश बन गई जो कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट की तरह देखने लगी बच्चों के लिए। हर किसी का अपना अपना फंडामेंटल राइट होता है। हम लोग इंडियन सिटीज़न हैं तो हमारे भी कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। वैसे ही बच्चों के लिए ये है राइट टू एजुकेशन। ये बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट की तरह देखने जाने लग गया। तो ये इसलिए इस एक्ट में बहुत चीज़ें मेंशन है जो कि आप अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिटेल में देख सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर और क्या क्या डिटेल्स हैं। वो पूरा मेंशन है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। आप राइन फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।